बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव में मिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अपनी चमकदार मुस्कान और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। हालांकि अपने हंसमुख बाहरी व्यक्तित्व के पीछे मिया एक गहरा भावनात्मक बोझ ढो रही थी। उसने अपने छोटे भाई लियो को एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार के कारण खो दिया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। छोटी उम्र से ही लियो मिया के जीवन में रोशनी का स्रोत रहा था। वो हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था और उसकी हंसी इतनी आकर्षक थी कि वो किसी भी कमरे को खुशी से भर सकता था। अपनी बीमारी के बावजूद उसने अस्पताल के हर दौरे का बहादुरी से सामना किया, हमेशा उन डॉक्टरों और नर्सों के चेहरों पर मुस्कान लाने में कामयाब रहा जो उसकी देखभाल करते थे। मिया अक्सर अपने प्यारे पलों को याद करती रहती थी, कैसे वो उसका हाथ पकड़ता था और उसे काल्पनिक रोमांच में खींच लेता था, या कैसे वे कंबलों से किले बनाते थे और दिखावा करते थे कि वे दूर देश में खोज करता है। लेकिन लियो के गुजर जाने के बाद उनके घर में हंसी फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक भारी खामोशी ने ले ली। मिया के माता पिता दुख से अभिभूत होकर खुद को अपनी बेटी से दूर कर लिया। उन्होंने उसे लियो की मृत्यु के बारे में बात करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि इससे मिया को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन उनके अच्छे इरादों के बावजूद उनके मौन ने मिया के दिल में एक खाई पैदा कर दी। वो अकेलापन महसूस करती थी, मानो उसका आधा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। स्कूल में मिया ने अपनी मुस्कान और हंसमुख स्वभाव को बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने भाई को खोने के दर्द से जूझ रही थी। वो अक्सर लियो के साथ अपने पसंदीदा स्थानों पर जाती थी, उनकी हंसी और यादों की तलाश में, लेकिन हर यात्रा उसे केवल उस खालीपन की याद दिलाती थी जो उसके दिल में थी। एक दिन मिया गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी, जहां वो और लियो अक्सर खेलते थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वो अपने भाई को याद कर रही थी। अचानक उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सी नोटबुक देखी। उसने उसे उठाया और खोला तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लियो अपनी मृत्यु से कितना अवगत था और उसने कितनी बहादुरी से इसका सामना किया। लेकिन जो बात मिया को सबसे ज्यादा छू गई वो था लियो का अपनी बहन के लिए संदेश। उसने मिया को कभी भी हार न मानने के लिए कहा, हमेशा खुश रहने के लिए कहा और अपने सपनों का पीछा करने के लिए कहा। उसने मिया को बताया कि वह हमेशा उसके साथ है,